पूछो तो पता है हमने तुम्हें कितना मिस किया, कितना मिस किया। हम में से भी मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया, इतना मिस किया जितना आलू का परोठा मक्खन को मिस करता ना, उतना मिस किया मैंने। लेकिन आप गई कहाँ थी? आपको पता है हम सब लोग आपको लेकर बहुत परेशान थे। दरअसल वो मेरी एक सहेली की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। बहुत जरूरत थी उसे मेरी। अब दोस्ती हो या दुश्मनी, दिल से निभाती हूँ। मेरी सहेली की तबीयत एकदम ठीक हो गई, तो इसलिए वापस घर आ गई। चलिए अच्छा हुआ आप वापस आ गए। लीजिए माता रानी की आरती लीजिए। अम्मी जी, मैंने अपनी स्वर्गीय मासी जी के मुंह से ना एक बार एक कहावत सुनी थी। वो ऐसी थी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इसको बड़ा शौक है ना डैन को आरती लेने का। मेरे को आरती नहीं दोगी? अब देखना इसके कर्म सामने आएंगे और देखना इस आरती की अग्नि में जल के स्वाहा हो जाएगी। ये देखो। वैसे आप जब नहीं थी तो एक सहेली आई थी, उनका काम भी समय रहते ही खत्म हो गया। लीजिए ना आरती लीजिए। वो क्या है ना, मैं अभी तक नहाई नहीं और बिना नहाए तो आरती नहीं लेती। आपको तो मेरी बहुत याद आई होगी ना? तुम अब क्या लेने आई हो इस घर में? हाँ? खुशियाँ। एक लड़की की खुशी तो अपने ससुराल में ही होती है। जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए, मैं भला इस घर से कैसे जा सकती हूँ? मैं नहा कर आती हूँ। कहानी की शुरुआत दुश्मनी से शुरू हो, उसका अंत नफरत पर ही खत्म होता है। या तो नफरत जीती है या हारती है, लेकिन आज मेरी नफरत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी तुम्हारी मौत के साथ। चलिए। आ गए हम वहां जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। क्या हो गया इसे? इसे भी अभी खराब होना था।
कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हेलो, कोई है? तो नेटवर्क भी नहीं है। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए? भाई साहब वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बाहर मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? नहीं नहीं, भाई साहब प्लीज देखिए ना, लेकिन मौसम बिल्कुल ठीक नहीं। आप चाहे तो थोड़े पैसे ले लीजिए प्लीज। देखिए थोड़ी देर की ये बात है, मैं चला जाऊँ। लीजिए, हाँ ये लीजिए, सारे लीजिए। आइए। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, मैं जानता हूं कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और ज्यादा ताक झाक करने की जरूरत नहीं, समझ में आया? अरे अभी कितना समय लगेगा तुम्हें ये सब करने में? जल्दी करो। चिड़िया के बच्चे जब सही समय से पहले उड़ने की कोशिश करते तो पता है तुम्हें क्या होता है? वो घोंसले से नीचे गिर जाते हैं और बिल्ली का शिकार बन जाते हैं। तुम चाहते हो कि मेरी साधना अधूरी रह जाए ताकि कोई भी मुझे आकर हरा दे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरी पूजा कोई खेल नहीं है, इसे पूरा होने में समय लगेगा। आज पूर्णमासी है और इस पूजा के सफल होते ही मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। तुमने उस आदमी को अंदर क्यों आने दिया? अगर उसे मेरी पूजा के बारे में पता चल गया तो? अरे मुझे पता है ये पूजा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। इसके पहले 2 नाकामयाब कोशिश कर चुकी हो तुम, और ये पूजा पाठ से घर नहीं चलने वाला है। इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। और सिर्फ इसके लिए कि तुम यहाँ विधि कर रही हो, मैं घर में आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं कर सकता। समझ में आया? भागने की इतनी क्या जल्दी? अब तो अपनी मौत का चेहरा भी देखना बाकी है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं ही हूं वो इच्छाधारी नागिन, इसकी तलाश तुम कर रही थी। माता रानी ने दुष्टों का नाश किया था, आज मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगी।